प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया सर्वप्रथम लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भारत रत्न से सम्मानित लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 8 अक्टूबर को पुण्यतिथि थी। संपूर्ण क्रांति के उद्घोषक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने सत्ता नहीं बल्कि जनता की चेतना को अपना लक्ष्य बनाया। भारतीय लोकतंत्र की वे अटूट धारा, जिन्होंने अन्याय के अंधकार में जनशक्ति का प्रकाश प्रज्वलित किया तथा संपूर्ण राष्ट्र को संपूर्ण क्रांति के मार्ग पर अग्रसर किया। परिवर्तन और जन जागरण के अग्रदूत लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। और आइए अब देश भर के किसानों को आत्मनिर्भर, गौरवशाली और समृद्ध बनाने को प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। साथ ही मंच पर विराजमान विशिष्ट महानुभावों का भी हम सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री माननीय श्री भागीरथ चौधरी जी, और यहां उपस्थित सभी कृषक बंधुओं, कृषि वैज्ञानिकों तथा अधिकारीगण का भी हार्दिक स्वागत है। और साथ ही देश भर से हमारे साथ जुड़े सभी सम्मानित किसान भाई बहनों का भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के कृषक महायज्ञ के अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो राष्ट्र निर्माण की वास्तविक शक्ति है। मिट्टी को सोना बना देने वाले हाथों को समर्पित है विकास, विश्वास और नव निर्माण का ये कार्यक्रम। धरती के पुत्र फिर जाग उठे, नव प्रभात की आस लिए, मिट्टी की खुशबू संग विज्ञान का विश्वास लिए, पसीने की हर बूंद बने प्रगति का अभिनव गीत। किसान खड़ा है आज रचने नवयुग की रीत। देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को ऐसे अवसर दिए हैं जो उनकी मेहनत को मान्यता, उनके सपनों को दिशा, उनके प्रयासों को सम्मान देते हैं। आज के इस सुअवसर पर देश के कोने कोने से आए कुछ किसान भाई बहन अपने ही उद्यम में तैयार उत्पाद भेंट कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आदर, अपना स्नेह भाव प्रकट करना चाहते हैं। मंच पर पधार रही हैं आंध्र प्रदेश से श्रीमती सूरम श्रीदेवी, जो स्वयं प्राकृतिक खेती से जुड़ी एक महिला किसान हैं। आप आंध्र प्रदेश के पारंपरिक खिलौना कला से तैयार बैलगाड़ी भेंट कर रही हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती और पशुधन करीब से जुड़ा है। अनाज से भरी बैलगाड़ी इससे अर्जित समृद्धि का ही सूचक है। नागालैंड से श्री मेनपोंग भेंट कर रहे हैं लकड़ी का बना हॉर्नबिल। नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत में ये पक्षी सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है और श्री मेनपोंग कृषि धनधान्य जिले से ही आते हैं, जिसका नाम है मॉन। मिसेस साके गंगम्मा मंच पर पधार रही हैं, जो प्राकृतिक खेती करती हैं, यानी श्री अन्न मिलेट से बनी एक पेंटिंग अब माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। आप भी आंध्र प्रदेश के धनधान्य जिले श्री सत्यसाई से आती हैं। इस पेंटिंग में भी किसान ही की छवि अंकित है। राजस्थान के वरिष्ठ किसान श्री परशुराम नागर जी, जो चना और लहसुन उगाते हैं, एफपीओ से जुड़े हैं, अपने संगठन के द्वारा तैयार उत्पाद चना, लहसुन पापड़, आंवला कैंडी, मुरब्बा आदि भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से श्रीमती उषा उपाध्याय, जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करती हैं, आप अपने उद्यम में तैयार मधुमक्खी का पराग, शहद से बने कुकीज, प्योर बी वैक्स से बने कैंडल्स माननीय प्रधानमंत्री जी को आदरपूर्वक भेंट कर रही हैं। भेंट के माध्यम से आपकी हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति के लिए सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री माननीय श्री राजीव रंजन जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया इस अवसर पर अपने उद्गार प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी सम्मानित मुख्यमंत्रीगण, सभी केंद्र सरकार के मंत्रीगण और भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कृषि प्रधान जिलों में
पीएम किसान धन धान योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। यह योजना कन्वर्जेंस, नवाचार और सामाजिक जो समावेशी विकास के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नया अध्याय लिखेगा, एक नई परिकल्पना होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका दृष्टिकोण रहा है कि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, पशुपालन, मत्स्य पालन क्षेत्र में जब विकास होगा तभी देश समृद्ध होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2019 में आपने इस मंत्रालय का गठन किया जो मत्स्य पालन और पशुपालन के क्षेत्र पर काम कर रहा है। आज मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े 10 करोड़ लोगों के हितों को आगे बढ़ाने का काम इस मंत्रालय के गठन के बाद आपने किया है। प्रधानमंत्री जी, इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो या पशुपालन का क्षेत्र हो, इस पूरे क्षेत्र में लगभग 70% महिलाएं इस क्षेत्र से जुड़ी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपका यह प्रयास काफी मजबूत साबित हुआ है और महिलाएं सशक्त हो रही। आपने मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और इन योजनाओं को जो प्रारंभ किया, उसके कारण आज 110 वर्षों में आपके प्रयास के कारण 104% की वृद्धि के दर से आज मत्स्य पालन विश्व में अपना देश दूसरे स्थान पर है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके का जो दृष्टिकोण रहा है, दृष्टिकोण को फलीभूत होते हुए और सरजमीन पर उतरते हुए हम लोग देख रहे हैं। आज की जो 16 योजनाओं का जो मत्स्य पालन और पशुपालन के जिन 16 योजनाओं का आपके कर कमलों से शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है, इन योजनाओं के कार्यान्वयन से, इन योजनाओं के सरजमीन पर उतरने से जो आधारभूत संरचना मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना है उसका काफी आगे बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा और हमारा जो निर्यात है वो निर्यात में हमारी वृद्धि होगी। उसी प्रकार पशुपालन के क्षेत्र में आपके इस 10 वर्षों के प्रयास ने 63% की वृद्धि के साथ आज हम विश्व में पहले स्थान पर हैं दूध उत्पादन के क्षेत्र में। आज 25% जो पशुधन है उनमें उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ये आपके 10 वर्षों के परिश्रम का परिणाम है। आपका जो दृष्टिकोण है वो आज सरजमीन पर उतर रहा है। पशुओं में जो बीमारी है, एफएमडी, ब्रुसेलोसिस और पीपिया, इन सारी बीमारियों के उन्मूलन पर आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में मंत्रालय काम कर रहा है और लगभग 125 करोड़ इसके मुफ्त टीके लगाए जा चुके हैं और मंत्रालय ने 9 राज्यों को चिन्हित किया है जिन पर हम काम कर रहे हैं और अगले कुछ महीनों में इन राज्यों को, 9 राज्यों को हम एफएमडी मुक्त राज्य घोषित करेंगे। इससे हमारा दूध के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में जो हमारा निर्यात है वो बढ़ेगा। आपके मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी ग्रामीण समृद्धि से राष्ट्रीय समृद्धि के विजन पर मंत्रालय काम कर रहा है। आपका मार्गदर्शन हम सबों को बराबर सदैव मिलता रहा है और उस मार्गदर्शन को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। तो इसलिए आज प्रधानमंत्री जी आपने इन सारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए समय दिया, हम आपका हार्दिक अभिनंदन
अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आपका हार्दिक आभार माननीय मंत्री जी। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की आत्मा है हमारे अन्नदाता और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों को आगे बढ़ाने को दृढ़ संकल्पित है केंद्र सरकार। हृदय से किसान और किसानी को समर्पित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं इस अवसर पर सम्मान पूर्वक अनुग्रह करती हूं कि कृपया अपने मनोभाव हमारे साथ साझा करें। माननीय मंत्री जी, आप यहां से अपना संबोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, वर्चुअली हमसे जुड़े हुए पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, देश भर से अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण, किसान बहनों और भाइयों, आज सबसे पहले पूसा संस्थान की इस पवित्र धरा पर मैं अपनी और आप सबकी ओर से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस हाल में आने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक अलग अलग किसानों के समूहों से चर्चा की। उन्हें दलहन उत्पादक किसानों से चर्चा की, उन्हें पशुपालन और मछली पालन करने वाले किसानों से चर्चा की, एफपीओ से चर्चा की, आईएएफ के अंतर्गत अलग अलग तरह की संरचनाएं जो फसल उपरांत प्रबंधन के लिए जरूरी है उनके प्रतिनिधियों से चर्चा की। और वो चर्चा ऐसी गहरी थी कि प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है कृषि और किसानों के लिए वो उससे परिलक्षित होती है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी आप सबकी ओर से, देश के किसानों की तरफ से देना चाहता हूं कि अभी अभी कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दरों को कम करके किसानों को बड़ी राहत दी है। छोटे ट्रैक्टर पर 23,000 रुपया बचेंगे, 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर पर लगभग 43,000 रुपया बचेंगे और बड़े ट्रैक्टर पर भी लगभग 65,000 रुपया तक बचेंगे। अलग अलग कृषि के यंत्र सस्ते हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं आपको। किसानों का हित आपके लिए सर्वोपरि है और इसलिए इसी मंच से आपने उद्घोषित किया था कि देश के हित सबसे ऊपर है और किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी आपने देखा रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। किसान भाइयों, गेहूं पर 160 रुपया प्रति कुंटल, चने पर 225 रुपया प्रति कुंटल, मसूर पर 300 रुपया प्रति कुंटल, सरसों पर 250 रुपया प्रति कुंटल, कुसुम पर 600 रुपया प्रति कुंटल अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी बढ़ा के किसानों को उनकी उपज का सही और पूरा दाम देने का फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम किसान इसलिए भी आपके आभारी हैं कि आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक 3,90,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला है डीबीटी के माध्यम से। और आप 1 रुपया डालते हैं तो सीधे 1 रुपया किसान के खाते में पहुंचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं किसान भाइयों को एक तथ्य और याद दिलाना चाहता हूं। यूरिया और डीएपी जिसका इस्तेमाल हम फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए करते हैं, पहले की सरकारें लगातार उनकी कीमत बढ़ाती रहती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी,
रेट तय है। यूरिया की एक बोरी 266 रुपया में, जो 1700 लगभग 1700 रुपया की सब्सिडी जिस पर दी जाती है, और डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में, जो 3100 रुपया की आती है। किसान भाइयों, जरा सोच के देखो, कंपनियां रेट बढ़ाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया है वो बढ़े हुए रेट का बोझ किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। सरकार अपने ऊपर लेने का काम करती है, और इसलिए हमको सस्ता यूरिया और डीएपी अभी भी उपलब्ध हो रहा है। किसान भाइयों, छोटे किसान, लघु किसान, सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पिछले साल ही 24-25 में केवल फसलों के लिए जो ऋण लेते हैं 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, 1,62,000 करोड़ रुपया ब्याज की सब्सिडी के किसानों के खाते में डाला जा चुका है। अगर मैं उपलब्धियां गिनाऊं तो किसान भाइयों अनेकों हैं। संस्थागत ऋण बढ़ के लगभग 28 लाख करोड़ रुपया हो गया है, और फसलों के नुकसान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 1,83,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-11 सालों में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ा है 40% से ज्यादा। गेहूं के, चावल के भंडार भरे हैं। गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, पिछले साल हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। और कृषि की जो वृद्धि की दर है वो अपने आप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है उसकी सफलता की कहानी कहती है। लेकिन केवल 2 बातें, एक, दालों का आपने प्रधानमंत्री जी आह्वान किया था, उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन खपत और बढ़ गई है। खपत इसलिए भी बढ़ गई कि आजकल क्रय शक्ति बढ़ी है, तो हर व्यक्ति पोषक आहार ग्रहण करना चाहता है। उस बढ़ती हुई खपत के कारण दालें हमको आयात करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने तय किया कि आत्मनिर्भरता के लिए अपने देश में ही सभी खाद्यान्न हो, इसलिए दालों का उत्पादन बढ़ाना होगा। और इसलिए आज उनके कर कमलों से दलहन मिशन लॉन्च किया जा रहा है। आज दलहन मिशन भी लॉन्च होगा। लेकिन एक चिंता और प्रधानमंत्री जी की, आप विचारों की, सोच की गहराई देखिए। कई जगह राज्यों में उत्पादन कई फसलों का बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे कई राज्यों में उत्पादन उतना नहीं है। कई जिले बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं, लेकिन उसी राज्य के दूसरे जिलों में उत्पादन कम है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि उत्पादन में भिन्नता क्यों? ये अंत्योदय केवल व्यक्ति का नहीं होता। उन्होंने कहा जिलों का भी अंत्योदय होना चाहिए। जो जिले सबसे पीछे और नीचे रह गए हैं उनको एवरेज उत्पादकता पर देश की लेके आना है या उसके ऊपर भी ले जाने का काम करना है। और इसलिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना 11 विभागों के 36 योजनाओं को मिला के आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च होगी। एआईएफ की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड 1 लाख करोड़ के, मुझे बताते हुए खुशी है किसान भाइयों, 1,17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हो गई, कहीं पे काम हो गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट्स सब खड़ी हुई है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन का ही परिणाम है। और प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि छोटे छोटे किसान हमारे कैसे प्रतिस्पर्धा का सामना करें। मिलकर अगर वो चलेंगे एफपीओ बना के, तो वो बेहतर दाम भी प्राप्त कर पाएंगे और प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग का काम भी बेहतर कर पाएंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 52 लाख किसान शेयर होल्डर है एफपीओज के। 1100 एफपीओज करोड़पति बन चुके हैं और उनका टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहां रुकने वाले नहीं हैं। जब हम तुलना करते हैं कि 13-14 के बाद उत्पादन इतना बढ़ गया, तो उनका भी ये तुलना छोड़ो, पिछली सरकार और अगली सरकार। अब तो हमारे स्टैंडर्ड होंगे, हमारे मानक होंगे वैश्विक मानक।
दुनिया में जो बेहतर से बेहतर हो रहा है उसको भारत करेगा और उससे भी आगे जाएगा। मैं सोच को प्रणाम करते हुए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, ये संकल्प किसानों के साथ कृषि विभाग का है कि प्रधानमंत्री जी ने चाहे दलहन मिशन हो और चाहे हमारा प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना, उसको सफल बनाने में हमारे वैज्ञानिक भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर प्रांत में हम वैज्ञानिक भी लगा रहे हैं, नोडल अफसर भी आए हुए हैं और प्रगतिशील किसान तो वैज्ञानिकों से भी बड़े वैज्ञानिक हैं। कई इनोवेशन उनके माध्यम से हो रहा है। हम सब मिलके प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी, कृषि विभाग ने पहले जब जैसे लाल किले की प्राचीर से आपने कहा था स्वदेशी, हमने यहां बैठक की, फिर कर्मचारियों ने बैठक करके संकल्प लिया कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और अब किसानों के बीच ये संकल्प जोर पकड़ता जा रहा है कि हमारे दैनिक जीवन की जरूरत की जितनी चीजें हैं हम स्वदेशी ही खरीदेंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। स्वदेशी मतलब अपनी देश में बनी हुई चीजें। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज जिन योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है वे सशक्तिकरण के एक नए युग का आह्वान है। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ, कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास तथा विभिन्न योजनाओं के किसान भाइयों द्वारा अर्जित उपलब्धियों का, माइलस्टोन्स का भी सम्मान किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 42,000 करोड़ से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवी और सज्जनों, कहते हैं वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। कृषि क्षेत्र में कई अभिनव पहल की गई हैं जिनसे जुड़कर वक्त के साथ बदल रहे हैं हमारे किसान बंधु, जिनमें से कुछ किसान भाइयों को आज प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुनय करती हूं कि कृपया सर्टिफिकेट्स प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। मंच पर पधार रही हैं प्राकृतिक खेती से जुड़े महाराष्ट्र के बीड़ कृषि धन धान्य जिले से महिला किसान श्रीमती वनमालाबाई तुकाराम बोरकर तथा किसान भाई श्री अशोक कल्याण राव पठाड़े। आपको प्राकृतिक खेती उत्पाद प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां। बीड़ भी एक कृषि धन धान्य जिला ही है जहां से हैं ये किसान भाई बहन। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से मैत्री तकनीशियन श्री बीरेंद्र कुमार। मैत्री यानी मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन फॉर रूरल इंडिया और मैत्री तकनीशियन है श्री बीरेंद्र कुमार। श्री चंद्रशेखर, आप भी मैत्री तकनीशियन हैं और मैत्री एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित तकनीशियनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है।
और अब मंच पर आमंत्रित रेवाड़ी हरियाणा के प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी पैक्स के प्रबंधक श्री प्रमोद कुमार सिंह बाहिया, आपने अपने पैक्स को पीएम किसान समृद्धि केंद्र में रूपांतरित कर उर्वरक वितरण जैसी अतिरिक्त सेवाएं आरंभ की हैं, जिनके लिए आप प्राप्त कर रहे हैं ये प्रमाण पत्र। और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से पैक्स प्रबंधक श्री विनोद कुमार, आपने अपनी क्षेत्रीय सहकारी समिति को कॉमन सर्विस सेंटर में रूपांतरित किया, जिसके लिए आप भी प्राप्त कर रहे हैं प्रमाण पत्र। आपका हार्दिक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। धरा के वीर खेतों के सपूत, अपने पसीने से रचते राष्ट्र का रूप, सूरज की तपिश में झुकते नहीं, मेहनत से संवारते हर गांव का रूप, हाथों में शक्ति मन में साहस, देश की तरक्की में गूंजता आपका अद्भुत विश्वास। देवी और सज्जनों, सरकार के द्वारा उठाया जा रहे प्रत्येक कदम से कैसे बदल रहा है कृषि क्षेत्र की तस्वीर, आइए जानते हैं इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। भारत विकास की राह पर आगे बढ़ता, समृद्धि की हर दिशा में कदम रखता, इसकी असली ताकत है हमारे अन्नदाता। हर खेत से करते हैं आत्मनिर्भर भारत की पहचान। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है किसान को सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाना। हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के गतिशील नेतृत्व में विकसित भारत 2047 ध्येय की ओर अनेक कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले एक दशक में पहली बार 4.5% वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए भारत का कृषि क्षेत्र हो रहा है सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध। इन्हीं पहलों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आरंभ हो रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के समन्वय से 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से अगले 6 वर्षों में कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में कमजोर भंडारण, सिंचाई की कमी और ऋण की कठिनाइयों का समाधान किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक मशीनीकरण, फसल विविधीकरण और जल दक्षता व सिंचाई से फसलें होंगी सुरक्षित। कृषि के इस सशक्तिकरण और विकसित भारत का आधार केवल आर्थिक नहीं बल्कि पोषण सुरक्षित भारत भी है। इसी उद्देश्य से शुरू हो रहा है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर केंद्रित इस योजना के तहत 6 वर्षों में करीब 11,440 करोड़ रुपयों का निवेश किया जाएगा, जिसके अंतर्गत देश भर में दालों की फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा। सरकार अरहर, उड़द और मसूर के फसलों की उपज पंजीकृत किसानों से एमएसपी पर खरीद करेगी। ये मिशन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम है। लेकिन आत्मनिर्भरता सिर्फ बेहतर उपज से नहीं बल्कि संगठन से आती है। इसी सोच के साथ सरकार ने मजबूत किया है किसान उत्पादक संगठनों का ढांचा यानी एफपीओस। आज देश भर में केंद्रीय योजनाओं के तहत 10,000 किसान उत्पादक संगठन सक्रिय हैं, जिनसे 50 लाख से अधिक किसान जुड़े हैं। इनमें से 1,100 एफपीओज ऐसे हैं जिन्होंने वार्षिक 1 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर करोड़पति एफपीओ का दर्जा प्राप्त किया है। लेकिन कृषि में प्रगति का अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि धरती और प्रकृति का संरक्षण भी है। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। ये मिशन ऐसी खेती को बढ़ावा देता है जो धरती को बचाए, पानी को संजोए और अन्न को शुद्ध बनाए। आज देश भर में 50,000 से अधिक किसान इस मिशन के तहत प्रमाणित हो चुके हैं। इन सभी प्रयासों को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है मजबूत कृषि अवसंरचना और यही सुनिश्चित कर रहा है कृषि अवसंरचना कोष। इस कोष ने किसानों को एक नई सुरक्षा दी है। सिर्फ पिछले 1 वर्ष में 42,000 परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जिन पर 10,000 करोड़ का निवेश हुआ है। अब तक कुल 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। बीज से बाजार तक की यात्रा को नई दिशा देते हुए आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स आज कृषि को अधिक संगठित और मजबूत बना रहे हैं। कृषि क्षेत्र के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति हो रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
और पशुपालन अवसंरचना कोष के अंतर्गत कई विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र, लैब्स और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो पशुधन प्रजनन और दुग्ध उत्पादन को नई दिशा दे रहे हैं। इसी तरह मत्स्य अवसंरचना कोष और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग देश भर में आधुनिक मछली बाजारों, स्मार्ट व एकीकृत मत्स्य पालन बंदरगाह और 34 मत्स्य उत्पादन व प्रसंस्करण क्लस्टर्स का विकास कर रहा है। इन पहलों को और गति देने में सहकारिता विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकार से समृद्ध विजन के अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 10,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों को जन सेवा केंद्र और पीएम किसान समृद्धि केंद्र में विकसित किया गया है, जिससे किसानों को सभी आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं। इन सभी पहलों का उद्देश्य है किसानों, पशुपालकों और मछुआरों तीनों को विकास की एक साझा श्रृंखला में जोड़ना और भारत को एक आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के किसान भाई बहनों के लिए 42,000 करोड़ रुपयों से अधिक की कृषि परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ, कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1,100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास और किसानों के हित में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मान एवं सराहना। दिव्य सज्जनों, यदि आज देश में कृषि क्षेत्र में स्थायी, क्रांतिकारी और दूरदर्शी बदलाव नजर आ रहे हैं, यदि आज हमारे देश के किसानों के समग्र उत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसके पीछे है माननीय प्रधानमंत्री जी का अटूट, निस्वार्थ और प्रेरणादायक संकल्प और मार्गदर्शन, जिसके लिए हम सभी अत्यंत कृतज्ञ भी हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करती हूं कि अपने उत्साहवर्धक शब्दों से हमें प्रेरित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे साथ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए राजीव रंजन सिंह जी, श्रीमान भागीरथ चौधरी जी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और देश भर से जुड़े मेरे सभी किसान भाई और बहनों, आज 11 अक्टूबर का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज नया इतिहास रचने वाले मां भारती के 2 महान रत्नों की जन्म जयंती है। भारत रत्न श्री जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख, ये दोनों ही महान सपूत ग्रामीण भारत की आवाज थे, लोकतंत्र की क्रांति के अगुवा थे, किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित थे। आज इस ऐतिहासिक दिन देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये 2 योजनाएं
भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। मैं सभी किसान साथियों को पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी। खेती से जुड़े अलग अलग सरकारी विभाग भी अपने अपने तरीके से काम करते थे और इस वजह से भारत की कृषि व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही थी। 21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए अपनी कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना आवश्यक था और इसकी शुरुआत हुई 2014 के बाद से। हमने खेती को लेकर पुरानी सरकारों के लापरवाह रवैये को बदल दिया। हमने आप सभी किसानों के लिए उनके हित में बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत रिफॉर्म किए, सुधार किए। इसके परिणाम आज हमारे सामने है। बीते 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना हो गया। अनाज उत्पादन पहले जो होता था करीब करीब 900 लाख मैट्रिक टन और बढ़ गया। फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। आज दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। भारत में शहद उत्पादन भी 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया है। अंडे का उत्पादन भी बीते 11 वर्षों में डबल हो गया है। इस दौरान देश में 6 बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बनाई गई हैं। 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मिले हैं। 100 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंची है। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। बीते 11 साल में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं। अभी मुझे आने में देरी इसलिए हुई कि मैं कई किसानों के साथ गप्पा गोष्ठी कर रहा था। अनेक किसानों से बात हुई, मछुआरों से बातचीत हुई, महिलाएं जो कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला मुझे। ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जो देश के किसान ने बीते 11 वर्षों में अनुभव की है।
लेकिन साथियों, आज देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि वो कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता है। हमें विकसित बनता है तो फिर हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते ही रहना होगा, सुधार करना ही करना होगा। इसी सोच का परिणाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। और इस योजना की प्रेरणा बनी है आकांक्षी जिला योजना की सफलता। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक, सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। इस अप्रोच का फायदा आज दिख रहा है। साथियों, इन 100 से ज्यादा पिछड़े जिलों में, जिसे हम अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, अब हम उसको पिछड़े जिले नहीं कहते, 20% बस्तियां ऐसी थी जिन्होंने आजादी के बाद से सड़क ही नहीं देखी थी। आज आकांक्षी जिला योजना की वजह से अब ऐसी ज्यादातर बस्तियों को भी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। उस समय जिसे पिछड़े जिले कहते थे, उनमें 17% ऐसे बच्चे थे जो टीकाकरण के दायरे से बाहर थे। आज आकांक्षी जिला योजना की वजह से ऐसे ज्यादातर बच्चों को टीकाकरण का लाभ मिल रहा है। उन पिछड़े जिलों में 15% से ज्यादा ऐसे स्कूल थे जहां बिजली ही नहीं थी। आज आकांक्षी जिला योजना की वजह से ऐसे हर स्कूल को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। साथियों, जब वंचितों को वरीयता मिलती है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिलती है, तो उसके नतीजे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आज आकांक्षी जिलों में माता मृत्यु दर कम हुई है, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरा है, पढ़ाई का स्तर सुधरा है। कितने ही पैरामीटर्स में ये जिले अब अन्य जिलों से बेहतर कर रहे हैं। साथियों, अब इसी मॉडल पर हम खेती के मामले में पिछड़े देश के 100 जिलों का, जो खेती के क्षेत्र में, बाकी चीजों में आगे होंगे, ऐसे 100 जिलों का हम विकास करना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके काम करना चाहते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रेरणा वही आकांक्षी जिलों का मॉडल है। इस योजना के लिए 100 जिलों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया है। 3 पैरामीटर्स पर इन जिलों का चुनाव किया गया है। पहला, खेत से कितनी पैदावार होती है। दूसरा, एक खेत में कितनी बार खेती होती है। और तीसरा, किसानों को लोन या निवेश की कोई सुविधा है, और है तो कितनी मात्रा में है। साथियों, हमने अक्सर 36 के आंकड़े की चर्चा सुनी है।
हम बार बार कहते हैं उनके बीच तो 36 का आंकड़ा है, लेकिन हर चीज को हम चुनौती देते हैं, उसको उल्टा करते हैं। इस योजना में हम सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन है, सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान है, तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए तिलहन मिशन है, ऐसी अनेक योजनाओं को एक साथ लाया जा रहा है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में हमारे पशुधन पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। आप जानते हैं, फूट एंड माउथ डिसीज यानी खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए 125 करोड़ से अधिक टीके मुफ्त लगाए गए हैं। इससे पशु भी स्वस्थ हुए हैं और किसानों की चिंता भी कम हुई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में स्थानीय स्तर पर पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े अभियान भी चलाए जाएंगे। साथियों, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तरह उसी प्रकार से पीएम धन धान्य कृषि योजना का बहुत बड़ा दायित्व किसानों के साथ ही स्थानीय सरकारी कर्मचारियों और उस जिले के डीएम या कलेक्टर पर है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का डिजाइन ऐसा है कि हर जिले की अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी प्लानिंग में बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए मैं किसानों और संबंधित जिलों के मुखिया से आग्रहपूर्वक कहूंगा, अब आपको जिले के स्तर पर ऐसी कार्य योजना बनानी है जो वहां की मिट्टी और वहां की जलवायु के अनुकूल हो। वहां कौन सी फसल होगी, बीज की कौन सी वैरायटी लगेगी, कौन सी खाद कब उचित रहेगी, ये आप सबको मिलकर के एक नए तरीके से सोच समझकर निर्धार करना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। आपको हर क्षेत्र, हर खेत के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। अब जैसे कहीं पानी अधिक होता है तो वहां वैसी उपज होगी, कहीं पानी की कमी है तो वहां उस प्रकार की फसलें उगानी होगी। जहां खेती संभव नहीं वहां पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना होगा। कुछ क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन एक बेहतर विकल्प होगा। तटीय इलाकों में सीवीड फार्मिंग एक शानदार विकल्प हो सकता है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की सफलता लोकल लेवल पर इसके इम्प्लीमेंटेशन से ही होगी। इसलिए हमारे युवा अधिकारियों पर बहुत जिम्मेदारी होगी। उनके पास कुछ कर गुजरने का मौका है। मुझे विश्वास है कि युवा साथी किसानों के साथ मिलकर देश के 100 जिलों की खेती की तस्वीर बदल देंगे। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, जैसे ही उस गांव में खेती की तस्वीर बदली, उस पूरे गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी। साथियों, आज से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। जैसे मैंने अभी पहले कहा, बीते सालों में भारत के किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न किया है। गेहूं हो, धान हो, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा।
हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। आटा चावल से भूख तो मिट सकती है, लेकिन पर्याप्त पोषण के लिए हमें और चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए हमें योजना करनी होती है। आज भारत को, और खास करके जो वेजिटेरियन आदि प्रकृति के लोग हैं, उनके पोषण के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य भी चीजों की जरूरत होती है, उसमें एक प्रोटीन भी है। हमारे बच्चों को, हमारी भावी पीढ़ी को उनके शारीरिक विकास के लिए और उसके साथ मानसिक विकास के लिए भी प्रोटीन का उतना ही महत्व है। और स्वाभाविक है, खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं, और हमारे देश में काफी बड़ा समाज है, उनके लिए तो दाल ही प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स होता है। पल्सिस से उसका रास्ता होते हैं। लेकिन चुनौती ये भी है कि भारत आज भी, हम कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारत आज भी इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। आज देश बड़ी मात्रा में दाल का आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है, और इसलिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन बहुत जरूरी है। साथियों, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसमें किसानों की बहुत मदद करेगा। लक्ष्य ये है कि दाल की खेती में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हमें कैसे भी करके करनी है। इस मिशन के तहत तूर, उड़द और मसूर दाल की पैदावार बढ़ाई जाएगी। दाल की खरीद की उचित व्यवस्था की जाएगी। इससे देश के करीब 2 करोड़ दाल किसानों को सीधा लाभ होगा। थोड़ी देर पहले कुछ दाल किसानों से मेरी बातचीत हुई और मैंने देखा कि वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, बहुत उत्साहित है, और उनका स्वयं का अनुभव पूरा सफल रहा है। और उन्होंने कहा कि कई किसान अब देखने के लिए आते हैं कि भाई इतना बड़ा कैसे कर लिया। देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने उनको बहुत ही मजबूती के साथ, विश्वास के साथ बातें करते हुए देखा। साथियों, मैंने लाल किले से विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों की चर्चा की है। इन 4 स्तंभों में आप मेरे सभी किसान साथी, हमारे सबसे अन्नदाता, हमारे एक मजबूत स्तंभ है। बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। हमारी ये प्राथमिकता खेती के बजट में भी दिखती है। बीते 11 वर्षों में खेती का बजट करीब 6 गुना बढ़ गया है। इस बढ़े हुए बजट का सबसे अधिक फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको पता है कि भारत अपने किसानों को खाद पर सब्सिडी देता है। कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खाद पर 5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। मेरे आने से पहले 10 साल में 5 लाख करोड़। हमारी सरकार ने, भाजपा एनडीए की सरकार ने पिछले 10 साल में खाद में जो सब्सिडी है वो 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दी है। साथियों, कांग्रेस सरकार एक साल में खेती पर जितना खर्च करती थी, एक साल में खेती पर जो खर्च होता था, उतना तो बीजेपी एनडीए की सरकार एक बार में पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के बैंक खाते में जमा कर देते हैं।
अब तक 3,75,000 करोड़ रुपए सीधे पीएम किसान सम्मान निधि के आपके बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। साथियों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पारंपरिक खेती से भी आगे विकल्प उन्हें दे रही है। इसलिए पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन भी उनके पर भी अतिरिक्त आय के लिए बल दिया जा रहा है। इससे छोटे किसानों को, भूमिहीन परिवारों को भी ताकत मिलती है और इसका फायदा देश के किसान उठा रहे हैं। अब जैसे शहद उत्पादन का सेक्टर है, 11 वर्ष पहले जितना शहद भारत में पैदा होता था, आज उसका करीब करीब 2 गुना शहद उत्पादन भारत में होता है। 6-7 साल पहले करीब 450 करोड़ रुपए शहद हम एक्सपोर्ट करते थे, 450 करोड़ रुपए का। लेकिन पिछले साल 1500 करोड़ रुपए से अधिक का शहद विदेशों को निर्यात हुआ है। ये 3 गुना अधिक पैसा हमारे किसानों को ही तो मिला है। साथियों, गांव की समृद्धि और खेती को आधुनिक बनाने में आज हमारी बहनों की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। अभी एक देवी जी से मेरी बात हो रही थी, वो राजस्थान से थी। वो अपना स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। वो मुझे कह रही है कि आज उनके मेंबर 90,000 है, 90,000। कितना बड़ा काम किया होगा। एक डॉक्टर बहन मिली, स्वयं पढ़ी लिखी डॉक्टर है, लेकिन अब पशुपालन में उसमें लग गई है। देखिए, खेत में फसल का काम हो या फिर पशुपालन, आज गांव की बेटियों के लिए अवसर ही अवसर है। देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का जो अभियान है, उससे खेती को बहुत मदद मिल रही है। आज गांवों में नमो ड्रोन दीदियां खाद और कीटनाशक छिड़काव के आधुनिक तरीकों का नेतृत्व कर रही है। इससे नमो ड्रोन दीदियों को हजारों करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। इसी तरह खेती की लागत कम करने में भी बहनों की भूमिका बढ़ रही है। किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े, इसके लिए देश में 17,000 से अधिक ऐसे क्लस्टर बनाए गए हैं जो जरूरी मदद देते हैं। करीब 70,000 कृषि सखियां प्राकृतिक खेती को लेकर जरूरी मार्गदर्शन किसानों को देने के लिए तैयार है। साथियों, हमारा प्रयास हर किसान, हर पशुपालक का खर्च कम करना और लाभ ज्यादा देने का है। अभी जो जीएसटी में नया सुधार हुआ है, अभी शिवराज जी बड़े उत्साह से उसकी बात कर रहे थे, इसका भी बहुत अधिक फायदा गांवों के लोगों को, किसानों, पशुपालकों को हुआ है। अभी जो बाजार में से खबरें आ रही हैं, वो बताती हैं कि त्योहारों के इस सीजन में किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर और भी सस्ते हुए हैं। जब देश में कांग्रेस सरकार थी तो किसान को हर चीज महंगी पड़ती थी। अब ट्रैक्टर ही देखिए, एक ट्रैक्टर पर कांग्रेस की सरकार 70,000 रुपये का टैक्स लेती थी। वहीं जीएसटी में नए सुधार के बाद वही ट्रैक्टर में सीधे करीब 40,000 रुपये सस्ता हो गया है। साथियों, किसानों के उपयोग की बाकी मशीनों पर भी जीएसटी बहुत कम किया गया है। जैसे धान रोपने की मशीन है, उस पर 15,000 रुपये की बचत होगी। इसी तरह पावर टिलर पर 10,000 रुपये की बचत पक्की हो गई है। थ्रेसर पर भी आपको 25,000 रुपये तक की बचत होगी।
टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई से जुड़े उपकरण हो, कटाई मशीन हो, सभी पर जीएसटी में भारी कमी की गई है। साथियों, प्राकृतिक खेती को बल देने वाली जो खाद है, कीटनाशक है, वो भी जीएसटी कम होने से सस्ते हो गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो गांव के एक परिवार को डबल बचत हुई है। एक तो रोजमर्रा का सामान सस्ता हुआ है और ऊपर से खेती के उपकरण भी अब कम दाम में मिल रहे हैं। मेरे प्यारे किसान साथियों, आपने आजादी के बाद भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। अब विकसित भारत बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरफ हमें आत्मनिर्भर होना ही है, दूसरी तरफ हमें वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन करना है। अब हमें दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देनी है। दोस्तों, हमें ऐसी फसलों पर भी बल देना है जो दुनिया की मंडियों में छा जाए। हमें आयात कम करके ही रहना है और निर्यात बढ़ाने में कोई पीछे नहीं रहना है। पीएम धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये दोनों इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बार फिर इन योजनाओं के लिए मेरे किसान भाई बहनों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपको आने वाली दिवाली के पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोटि कोटि आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक संबोधन के लिए आपका हार्दिक आभार। कृषि का समग्र विकास और साथ ही खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर आपका संदेश हम सब देशवासियों के लिए आत्मसात करना जरूरी है। आज के इस अवसर पर कृषि धन धान्य योजना के साथ साथ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन एक महत्वपूर्ण ऐसी योजना है जो किसानों के सशक्तिकरण और आर्थिक निर्भरता की दिशा में तो ना सिर्फ दो महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना मम्मी से बोल दूंगा तुम्हारा चार्जर छुपा दे।